आपने ये वाली बात तो सुनी ही होगी कि इस दुनिया में जिस चीज का भी जन्म हुआ है उसकी मौत निश्चित है। यहाँ तक कि इस पृथ्वी का, इस चांद सितारे सबका एक दिन अंत तो होना ही है। लेकिन जैसे ही इंसान अपनी मौत के बारे में सोचता है तो वो सोच में ही पड़ जाता है। आप बेशक कितने भी खुशी वाले माहौल में क्यों ना हो, लेकिन जैसे ही कोई इंसान अपनी मौत को याद करता है वो बिल्कुल दुखी हो जाता है। उसकी सारी खुशी एक पल में ही खत्म हो जाती है। लेकिन क्यों? क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि आखिर मौत के बाद क्या होता है। हम इंसानों को लगता है कि मौत के बाद हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमने मौत के बाद के रहस्य को जानने के लिए पूरे इंटरनेट से लेकर और कई सारे धर्म ग्रंथों को भी पढ़ा। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इंसान की मौत के बाद जो होता है उसमें धर्म ग्रंथ सही है या फिर साइंस ने जो अपनी थ्योरी दिए हैं वो सही है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा लीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं हम धर्म ग्रंथों की। अगर मौत के रहस्य को जानना है तो इसके लिए गरुड़ पुराण से अच्छा ग्रंथ कोई भी नहीं हो सकता है, क्योंकि इस ग्रंथ में वो सारी बातें लिखी गई हैं जो भगवान विष्णु और उनकी सवारी गरुड़ देव के साथ हुई है। गरुड़ देव उनसे एक दिन पूछते हैं कि हे प्रभु, मौत के बाद क्या होता है? तब भगवान विष्णु बताते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु ने पूरे सृष्टि का निर्माण किया है, तो वो गरुड़ देव को बताते हैं जब इंसान की मृत्यु हो जाती है तो आत्मा शरीर छोड़कर फिर दूसरे शरीर को धारण करता है, लेकिन फिर वो इंसान के ही रूप में जन्म लेगा। इसका निर्णय उसके द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार किया जाता है। अगर कोई इंसान बहुत अच्छा कर्म करता है, लोगों की मदद करता हो, गरीबों की हेल्प करता हो, असहायों का हेल्प करता हो, अच्छे दिल का इंसान हो, तो उसे फिर से इंसान का ही जीवन मिलता है या फिर स्वर्ग जैसी कुछ चीज दी जाती है। लेकिन वही इंसान अगर कुछ गलत करता है, अपनी जिंदगी में बहुत सारी गलत चीजें करता है, तो उस इंसान को नर्क दी जाती है या फिर किसी कीड़े मकोड़े या फिर जीव जंतु में जन्म होता है। ये तो हो गया मोटा मोटी धर्म ग्रंथ की बात। लेकिन मौत के बाद के रहस्य के बारे में साइंस क्या कहता है, इसके बारे में जानते हैं। देखिए, साइंस के एक्सप्लेनेशन को जानने से पहले मैं आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताना चाहता हूँ जिन्होंने नियर डेथ एक्सपीरियंस किया है, या फिर सीधी भाषा में कहें तो वो मरकर जिंदा हो चुकी हैं। जब मैं मौत से संबंधित जानकारी जुटा रहा था तो मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो देखा जिसमें एक महिला इंटरव्यू दे रही थी, जिनका नाम डॉक्टर सुशीला है, जो पेशे से खुद एक डॉक्टर है। वो एक दिन अपने घर में बैठी हुई थी, तभी उन्हें एक दिन अचानक से हार्ट अटैक आता है और वो बेहोश हो जाती है। बेहोश होने के अगले ही पल फिर वो खड़ी हो जाती है और देखती है कि वो जहाँ पे बेहोश गिरी थी वहाँ पे वो उनका बॉडी ऑलरेडी पड़ा हुआ है और वो फिर से खड़ी हो गई है। तो उन्हें फिर अजीब सा लगता है कि ये कैसे हो सकता है, मैं दो कैसे हो गई। फिर वो जाके आईने में देखती हैं। आईने में देखती हैं तो उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता है, क्योंकि वो ऑलरेडी डेथ कर गई हैं और उनका आत्मा होता है वो देखती हैं कि उनका पति उन्हें बहुत उठाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके चेहरे पे ले आके पानी मार रहे हैं, उन्हें उनके सीने को बार बार पंप कर रहे हैं, लेकिन फिर भी डॉक्टर सुशीला बिल्कुल नहीं उठ पाती है। फिर डॉक्टर सुशीला को समझ में आ जाता है कि मैं मर चुकी हूँ, और वो बता रही थी कि मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था, मैं बहुत हल्का हल्का सा फील कर रही थी। तो वो देखती है कि मैंने एक कदम बढ़ाया और मैं बहुत आगे चली गई। वो फिर जंप करती हैं। वो जंप करती हैं तो एकदम हवा के समान धीरे से ऊपर जंप करती है और धीरे धीरे नीचे आती है। उनको बहुत अच्छा लगता है। फिर वो घर के बाहर निकलती है, सोचती है थोड़ा सा एंजॉय कर लूँ, घूम लूँ मैं। बहुत अच्छा फील होता है उनको, क्योंकि वो ऑलरेडी थोड़ा सा बीमार सी थी और उनका उम्र भी ज्यादा हो चुका है, तो उनको एकदम हल्का हल्का सा महसूस होता है। तो वो उड़ने की कोशिश करती हैं। जैसे ही वो घर से बाहर निकलती हैं, उड़ने की कोशिश करती है, तभी एक आवाज आता है कि रुको। फिर डॉक्टर सुशीला रुक जाती हैं। वो फिर वापस अपने घर में आती हैं, देखती हैं कि उनके पति उनके चेस्ट को बार बार पंप कर रहे हैं और वही प्रक्रिया कर रहे हैं जिससे कि उन्हें उठाया जा सके। उनके मुंह में सांस भर रहे हैं। फिर उसके कुछ देर बाद उन्हें एक आवाज आता है, क्या तुम इस बॉडी में वापस जाना चाहती हो? क्या तुम ठीक हो? तो जैसा कि हर इंसान मोह माया के बंधन में बंधा हुआ होता है, वो अपने पति को घबराते हुए देखती हैं, चिल्लाते हुए देखती हैं। तो वो बोलती है हाँ मैं जाना चाहती हूँ। जैसे ही यहाँ कहती है, अगले ही पल उनका आँख खुलता है। फिर वो देखती हैं कि अरे मैं कैसे यहाँ पे कैसे आ गई। फिर वो देखती हैं कि मेरा पूरा शरीर एकदम अकड़ चुका है और दर्द सा हो रहा है शरीर में, पूरे शरीर में उनको दर्द सा हो रहा था। फिर उसके बाद ये सब बातें वो अपने पति को बताती है, लेकिन उनके पति भी डॉक्टर थे तो इन सब चीजों को नहीं मानते हैं। लेकिन डॉक्टर सुशीला ने जो अपने इंटरव्यू में ये सारी बातें बताई वो बिल्कुल सही लगता है, क्योंकि वो ये भी बता रही थी कि मैं देख रही थी कि मेरे पति मुझे उठाने की कोशिश कर रहे हैं, वो जहाँ से पानी लेकर आते हैं वो भी मैं देखती हूँ, मेरे छाती को बार बार पंप कर रहे थे, वो सारी चीजें मैं देख पा रही थी, वो भी अलग हटकर। वहाँ पे जो भी एक्टिविटीज हो रही थी वो सारी चीजें देख रही थी। तो मुझे उनका इंटरव्यू काफी हद तक बहुत सही लगा, क्योंकि साइंस में भी कुछ ऐसा ही बताया गया है कि मौत के बाद शरीर में एक सोल होता है, जो हमारी जो सोल होता है, हमारी जो आत्मा होती है वो निकल जाती है। क्योंकि साइंस ने भी कई सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं, क्योंकि मरते हुए व्यक्ति को एक बार कांटे पे रखा, डिजिटल कांटे पे, और देखा कि तुरंत मृत्यु के बाद इंसान का वजन 21 ग्राम कम हो गया। और साइंस ने एक ही एक्सपेरिमेंट नहीं किया है बल्कि कई सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं, जिसमें हर एक्सपेरिमेंट में उन्होंने पाया कि इंसान की जैसे ही मृत्यु होती है तो उनका वजन 21 ग्राम तक कम हो जाता है। और जैसा कि डॉक्टर सुशीला बता रही थी कि वो उड़ पा रही थी, मतलब हमारे शरीर का वजन मात्र 21 ग्राम ही रहेगा। और 21 ग्राम जब आपका वजन हो जाएगा, कहाँ 50 केजी का शरीर और 21 ग्राम का वजन अगर उछलेगा तो वो तो धीरे धीरे ही आराम से ही गिरेगा। तो इससे पता चलता है कि साइंस का एक्सपेरिमेंट और डॉक्टर सुशीला का बयान दोनों मैच करता है। मौत के बाद
नर्क होता है या फिर स्वर्ग होता है या फिर पुनर्जन्म होता है, इसके बारे में तो नहीं पता, लेकिन इतना कंफर्म है कि मौत के बाद हमारी आत्मा निकलती है और हमारी आत्मा सभी चीजों को देख पाती है, क्योंकि हम अलग डायमेंशन में चले गए होते हैं और हमें कोई दूसरा इंसान फील नहीं कर पाता है, क्योंकि हम एक हवा के समान हो जाते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या मौत के बाद भी कोई दुनिया होती है? कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।